In today's video, I'm going to share with you why did I failed in my three startups. The reason I want to share with all of you so that you don't make the same mistake which I have made in my life. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न था जो मैं मेरे 3 बिज़नेस और स्टार्टअप में फ़ेल हुआ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप वो मिस्टेक न करें जो मैंने मेरी लाइफ में किए, जो मैंने तीनों बिजनेसेस में किए। Hi, my name is Amol Khirale. I'm the author of the best-selling book The Magic of Failure and founder of Morning Ritual Miracles MRM। मुझे पता है आप सबको जोश होता है, आप सबको फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए। कोई कोई लोग इन्जॉय नहीं करते कॉर्पोरेट लाइफ, उनको एक बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। मुझे पता है बिकॉज मैं भी ऐसा ही था। मैं अपने जॉब को कभी नहीं इन्जॉय करता था, बहुत परेशान होता था जॉब में। कुछ क्लैरिटी नहीं थी, पता नहीं क्यों जॉब कर रहा हूँ। हर सुबह टेंशन में उठता था, हर सुबह टेंशन से जॉब में जाता था। आज टारगेट है, बॉस क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलेगा, बिकॉज मैंने मेरा जो करियर वो मेडिकल रेप से स्टार्ट किया था। तो यस, काफ़ी गाली गलौज खाया है मैंने जॉब पे। मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था जॉब पे। हमेशा डर डर से बॉस से बात करता था। हमेशा अपनी लाइफ मेरे कलीग से कंपेयर करता था जो परफॉर्म कर रहे हैं। मेहनत तो करता था बट रिजल्ट नहीं आते थे। और प्रॉब्लम था कि मैं ऐसी चीज़ें कर रहा था जो मुझे पसंद नहीं है। सेल्स में तो मैं गलती से आ गया, बट येस आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं सेल्स में था, बिकॉज सेल्स के वजह से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है। बट तभी कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं सेल्स में आ गया था। तो येस, काफ़ी सारे जॉब चेंज किए। 12 साल का एक्सपीरियंस था, कम से कम 13-14 साल, 13 नहीं, 12 साल का एक्सपीरियंस था। 13-14 जॉब से चेंज किए मैंने। यही था कि इंजॉय नहीं कर पाता था और हमेशा एक प्रेशर आता था। हमेशा सोचता था नहीं यार, अच्छा और कोई जॉब देखो जहाँ पे थोड़ा आराम है, जहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट है। बट इसी प्रेशर के कारण मैंने डिसाइड किया था कि नहीं यार, अब जॉब नहीं करना है, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो हमेशा घर पे भी स्ट्रेस होता था, घर पे चिड़चिड़ापन होता था। मम्मी डैडी को बैक आंसर उल्टा बोलना, मम्मी को हर्ट करना, ये जो भी वर्क प्रेशर है वो मैं घर पे लेके आता था। शादी के बाद भी काफ़ी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, बिकॉज वही जॉब प्रेशर की वजह से। बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरी वाइफ ने तभी मुझे समझा। तो अब मैंने कर दिया, मैंने बिज़नेस स्टार्ट। बट जो भी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किए थे वो गुस्से में मैंने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, कोई काम फ्रस्ट्रेशन में आके मत कीजिए। मैंने जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया गुस्से में आके किया कि नहीं यार, मुझे प्रूफ करना है, मेरे मॉम डैड को प्रूफ करना है, मेरे फ्रेंड्स को प्रूफ करना है, मेरे बॉस को प्रूफ करना है कि मैं भी अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में। तो मैंने जो भी बिज़नेस वो गुस्से से स्टार्ट किए, वो आपको कभी नहीं करना है। सबसे पहला लेसन मैं आपको बोलूँगा कि नेवर स्टार्ट एनीथिंग विद फ्रस्ट्रेशन, नेवर स्टार्ट एनीथिंग विद बिकॉज यू आर फेड अप ऑफ योर जॉब एंड ऑल दैट स्टाफ। नेवर। दैट्स अ बिग मिस्टेक आई डिड एंड दैट्स द रीज़न आई फेल्ड। सेकेंड जो रीज़न है, मैं फेल हुआ ऑल 3 बिजनेसेस में, बिकॉज मेरा कोई मिशन नहीं था, मेरा कोई वाई नहीं था कि मैं क्यों बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ बिज़नेस स्टार्ट किया एक्साइटमेंट में, फ्रस्ट्रेशन में, कि मुझे पैसे कमाना है। एक ही मकसद था कि मुझे पैसे कमाना है, जो कि सबसे गलत रीज़न है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करो सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो मत कीजिए। ये पैसे कमाना है आपको, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पैसे नहीं कमाना है, आपको ऑब्वियसली आपकी फैमिली की देखभाल करनी है। बट सिर्फ वो अल्टीमेटम गोल नहीं होना चाहिए जो मैंने मिस्टेक की है। अब मैं आपको पहले बताऊँगा कि मैंने क्या क्या बिज़नेस किए। सबसे पहले बिज़नेस मैंने मोबाइल शॉपिंग का ओपन किया, और मोबाइल शॉपिंग का बिज़नेस काफ़ी टाइम हो गया उसको, मेरे को भी साल याद नहीं है। बट मेरे डैडी का एक टेलर का दुकान था। वो दुकान को मैंने डैड को बोला, डैड अपन डिवाइड करते हैं, आप मुझे आधा पार्ट दे दो, मैं वहाँ पे मोबाइल का दुकान मुझे खोलना है। सबसे बड़ा गलती किया मैंने, मेरे डैड को मैंने कन्विंस किया कि उनके शॉप को एक हाफ पार्टीशन मुझे देने के लिए। और वो बिज़नेस मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने वो बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज तब जब मैंने वो मोबाइल का बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे अभी भी याद है मोबाइल का काफ़ी क्रेज़ था। नोकिया मोबाइल थे, ठीक है। तभी उन्होंने लाइक काफ़ी सारा क्रेज़ था मोबाइल का। और प्लस अब तभी रिचार्ज, जो कि मोबाइल के रिचार्ज होते हैं, प्रीपेड रिचार्ज हो गया, पोस्ट पेड, उसमें काफ़ी अच्छे कमीशन मिलते थे। फिर अपना बैटरी हो गया। हमको ग्रे मार्केट में जहाँ से मैं मोबाइल खरीदने का, साउथ मुंबई से, मुझे 60-70-80 की बैटरी मिलने की और मैं उसको 200 में सेल करने का।
आपका अगर मोबाइल का कवर है तो मोबाइल का कवर आपको 20 रुपये में मिलेगा, तो हम 100-150 में सेल करते थे। आपको मैं फ्रैंकली बताता हूँ, जो भी है मैं आपको एकदम ट्रांसपेरेंट होकर बताता हूँ। मुझे लगा था कि यार कमीशन अच्छा है। और क्या हुआ था, मैं उसके पहले ना एक वोडाफोन स्टोर में काम करता था। ये मेरे को बिजनेस का आइडिया किसे है मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ। तो मैं वोडाफोन मिनी स्टोर में काम करता था, जो कि एक नोकिया का डीलर था, उसने वोडाफोन का फ्रेंचाइजी लिया हुआ था। तो मैं वो हमेशा वहाँ पे बैठता था और मैं देखता था यार क्या गर्दी है यार, कितने सारे लोग मोबाइल लेने आ रहे हैं। और वो जो ओनर था वो गुजराती था। तो मुझे लगता था कि यार बहुत पैसा है इसमें, चलो मैं भी मोबाइल का दुकान खोल दूंगा। फिर मैंने डैडी को बोला, डैडी ये ना मेरे को थोड़ा सा मैं ये वोडाफोन स्टोर में काम करता हूँ और मोबाइल में काफ़ी अच्छा मार्जिन है, तो मुझे प्लीज़ लाइक मुझे बिज़नेस करना है। और आपके हमेशा पेरेंट्स आपका भला ही चाहते हैं। तो मेरे डैडी ने पहले बोला कि आर यू श्योर, आप कर सकते हो क्या। फिर मैंने डैडी को कन्विंस किया और डैडी ने कुछ पैसे दिए और मैंने वो स्टार्ट कर दिया। लेट मी टेल यू गाइस, इट वाज नॉट ईजी। एक सवा साल मैंने वो बिज़नेस चालू किया, मेरा शॉप। और कस्टमर नहीं आते थे, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, बिकॉज जहाँ पे मैंने शॉप किया, जो मेरे डैडी का टेलर का शॉप था, उतना मार्केट एरिया में नहीं था। ना मैंने कभी मार्केट एनालिसिस किया, ना कुछ सर्वे किया, बस एक्साइटमेंट में आके खोल दिया। सबसे बड़ा गलती, मैंने रिसर्च नहीं किया। सबसे मैंने सोचा भी नहीं कि वो जगह पे लोग आएंगे क्या नहीं, बिकॉज वो एकदम वो जो मेरा दुकान था वो काफ़ी लोकेलिटी अच्छा नहीं था। मतलब मतलब बहुत लाइक जहाँ पे लोगों को लाइक दिन का उनको सोचना पड़ता था, आज मेरा दिन कैसे है, मैंने वैसे प्लेस पर मोबाइल स्टार्ट किया था, शॉप स्टार्ट किया था। बहुत बड़ा मैंने मिस्टेक किया था वो। तो फेल हो गया मैं। और फिर मेरा गुस्सा बढ़ते गया, कस्टमर आने के, मेरा गुस्सा निकल जाने का उन पर छोटे छोटे रीज़न के लिए, और मैं और एग्रेसिव होते गया वो बिज़नेस में। तो मेरे डैड थोड़े टेंशन में आ गए और डैडी ने बोला नहीं, आई थिंक तू नहीं कर पाएगा। और वो मैंने बिज़नेस बंद कर दिया। ऑब्वियसली वो बिज़नेस पे भी मैंने काफ़ी लॉस किया, बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई डैड कि उन्होंने मुझे समझा। और फिर वो छोड़ के फिर से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। फिर से जॉब करता गया, फिर से मुझे जॉब में मज़ा नहीं आया। फिर सेकंड बिज़नेस मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया, कॉलेज के फ्रेंड ने, जब मैं एमबीए कर रहा था, कि अमोल लेडीज़ जो कुर्तीज़ होती है, कुर्तीज़ लेगिंग्स, उसमें बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, उसमें काफ़ी मार्जिन है। अगेन मुझे इन्फ्लुएंस हुआ। मैंने मेरे डैडी को बोला कि डैडी आई थिंक आप एक कुर्तीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। मेरे डैडी टेलर थे, तो मैंने उनको बोला कि आई थिंक ये कुर्ती का बिज़नेस अच्छा है। फिर से मेरे डैड रेडी हो गए। फिर से मैंने वही जो मेरे डैडी का शॉप था, जहाँ पे मेरा मोबाइल का ये था, उधर ही मैंने अपनी कुर्तीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया, और साउथ मुंबई में माल लेके आने का और उसको रिटेल में भेजने का। अगेन सबसे बड़ा गलती, वो रिसर्च नहीं किया, कुछ नहीं समझा कि मार्केट की ज़रूरत है क्या नहीं, और स्टार्ट कर दिया। अगेन वो बिज़नेस मैंने 1 साल में बंद कर दिया, उसमें भी मैं लॉस हो गया। उसमें हमने शॉप काफ़ी अच्छी बनाई थी, बाहर का बोर्ड अच्छा लगाया था, बट उसमें भी फेल हो गया। अगेन आई गॉट इन्फ्लुएंस, आई फेल इन इट सेकेंड बिजनेस। अगेन सेकेंड बिजनेस में फेल होने के बाद अगेन मैं जॉब पे लगा। फिर से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर से मेरे एक फ्रेंड और मैं, जो हम लोग दोनों अच्छे फ्रेंड थे, तो हम लोग ने डिस्कस किया, वो भी फ्रस्ट्रेट था उसके जॉब से। तो हमने सोचा चलो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बेस्ट फ्रेंड ना मेरा। और हमने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया। वो कंपनी का नाम था वीसव एजुकेशन। या जो हम क्या करते थे, हम डिस्टेंस लर्निंग एमबीए का प्रोडक्ट पिच करते थे, यानी कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, वेलिंकर हो गया, एनएमएमएस हो गया। तो हम पुणे में गए, फ्रेंचाइजी लिया एमआईटी का, वेलिंकर का फ्रेंचाइजी लिया। और हमने सबसे बड़ा गलती किया थर्ड बिजनेस में, कि मैंने बहुत बड़ा ऑफिस लिया मुलुंड में। बिकॉज हमको लगता था कि नहीं यार, ये बिज़नेस के लिए ऑफिस ज़रूरी है, बिकॉज लोग काउंसलिंग के लिए आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, तो एक बड़ा ऑफिस ज़रूरी है। तो मुलुंड में मैंने बड़ा ऑफिस लिया, जिसमें मैंने 1.5-2 लाख डिपॉजिट पे किया, और उसका जो मंथली रेंट था 25,000। स्टेशन के नज़दीक ही था। 25,000 का मैंने ऑफिस मंथली में पे करता था, इमेजिन। फिर मैंने 2-3 एम्प्लॉयज़ हायर किए, ठीक है। हमने स्टार्ट अच्छा किया, एक 3-4 महीना में एक सेल्स काफ़ी अच्छे हो गए, हमको मज़ा आ गया। अचानक फिर 4-5 महीने के बाद थोड़ा मेरे और मेरे पार्टनर में झगड़ा होने लगा, बिकॉज मैं थोड़ा गुस्सेलू था, और इनफैक्ट मेरा पार्टनर भी थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम था, थोड़ा सा उनमें भी गुस्सा था। तो वो नहीं चल पाया, और हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो काफ़ी हाथापाई हो गई ऑफिस में, काफ़ी झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को लेके। हम छोटे छोटे बातों में झगड़ा करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं सुबह जाके लाइक ग्रूमिंग करता था, और मेरा फ्रेंड हमेशा 11-12 बजे आने का। तो मैं बोलता था यार तू भी सुबह जल्दी आया कर। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में लेके, मतलब मैच्योरिटी नहीं थी तभी, मुझे पता ही नहीं था कि बिज़नेस कैसे करना होता है। अगेन ईगो का प्रॉब्लम, वो बिज़नेस भी हमने बंद कर दिया। वो बिज़नेस के लिए मैंने 2.5 लाख का पर्सनल लोन लिया था। और
मुझे बंद करना पड़ा। वो बिज़नेस बंद करने के बाद मैं काफ़ी मेरे को परेशानी हुई, बिकॉज क्रेडिट कार्ड था, पर्सनल लोन था, मुझे फ़ोन आते थे बैंक से, मुझे डराया धमकाया गया बैंक ने कि आप नहीं करोगे तो हम आपके घर पे आएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। और एक मैंने बड़ा मिस्टेक किया थर्ड बिजनेस में, मैंने मेरे मॉम डैड को बोला नहीं कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं एक झूठ बोला था कि मैं एक जॉब पे हूँ, और मुझे प्रेशर था कि मंथली, बिकॉज मेरे डैडी को पता था, मैंने बताया था कि मेरी मंथली सैलरी 25-30 हज़ार है, तो वो भी मुझे प्रेशर था कि मेरे डैडी को भी सैलरी बताना है। तो मतलब काफ़ी मिस्टेक की। एक तो कभी आप फैमिली को झूठ मत बोलिए, बिकॉज कभी ना कभी डैड मम को रियलाइज़ हो जाता है कि ये कुछ तो आप लड़का गलत कर रहा है। तो फिर मुझे फाइनली मेरे डैड मम को बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा बिज़नेस है, मेरे पार्टनर के साथ झगड़ा हो रहा है। फिर मेरे डैड ने मुझे, मम्मी ने सपोर्ट किया, और वो बिज़नेस मैंने बंद कर दिया। तो तीनों बिज़नेस मेरे इसी रीज़न से फेल हो गए। अब एक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, पार्टनरशिप में करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा पार्टनरशिप के खिलाफ हूँ मैं, आप पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिए, बट कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा पार्टनर हो सकता है, गलत है। पार्टनरशिप, अब मैंने रियलाइज़ किया कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपसे थोड़ा सा, लाइक ना, तो थोड़ा सा अगर आप होशियार होना चाहिए, दोनों के अंडरस्टैंडिंग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे को अपनी समझना चाहिए। तो वो फिर मैंने डिसाइड किया कि शायद मेरा बिलीव बन गया कि मुझे पार्टनरशिप में नहीं करना है। तो इसलिए मेरा वो थर्ड बिजनेस भी फेल हो गया। बट येस, आप पार्टनरशिप में कर सकते हो, ऐसा मत सोचिए कि मेरे को फेलियर है तो आपको भी होगा। अगर आपको लगता है अच्छा पार्टनर है, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ज़रूर पार्टनरशिप में कर सकते हो। और इसलिए मैं बिज़नेस में फ़ेल हुआ बिकॉज मैंने कभी मेरे खुद पे काम नहीं किया। एक तो मेरे को गुस्सा था, मैंने मेरे गुस्से पे काम नहीं किया, मैंने मेरे हैबिट्स पे काम नहीं किया, मैंने मेरे सेल्फ इमेज पे काम नहीं किया, मैंने मेरे पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, मैंने मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं किया, मैंने कुछ स्किल्स नहीं सीखे, और मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। सबसे मैं आपको एक आज सिखाऊंगा कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, अपने हैबिट्स पे काम कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, अपने फियर्स पे काम कीजिए। मैंने कुछ मेरा मेरा फाउंडेशन कच्चा था, मेरा फाउंडेशन बिल्कुल वीक था। मेरे को इतने बुरे हैबिट्स थे, सुबह लेट उठने के, ना एक्सरसाइज जाने के, ना बुक्स पढ़ने के, तो मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा? बिकॉज आपका बिजनेस ग्रो करेगा जब आप ग्रो कर रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करेगी कि वो बिजनेस कैसे ग्रो हो रहा है। तो मैंने कभी अपने रूट्स पे, फाउंडेशन पे काम नहीं किया, और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। बट 2018 में जो मैंने सबसे बढ़िया किया है अभी, ये जो मेरा चौथा बिजनेस है, अमूल करार इंटरनेशनल एकेडमी, जिसमें मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, लोगों की लाइफ चेंज करता हूँ। ये बिजनेस में मैं इसलिए सक्सेसफुल हूँ बिकॉज मैं फाउंडेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया। तो बिफोर यू स्टार्ट एनी बिजनेस, बिफोर यू एंटर इनटू पार्टनरशिप और यू एंटर इनटू फ्रीलांसिंग, नेटवर्किंग, जो भी आपको करना है, आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो मैंने किया, एंड वो रीज़न से मैं फेल हो गया कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। नेक्स्ट रीज़न जो मैंने फेल हुआ मेरे बिजनेस में, मैंने हाई इनकम स्किल्स नहीं सीखे। ना मैंने सेल्स सीखा, ना मैंने मार्केटिंग सीखा, ना मैंने सीखा कि कस्टमर सर्विस कैसे देना चाहिए, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिजनेस के स्ट्रैटेजीज क्या क्या होते हैं, ऑपरेशनल क्या होता है, एचआर टीम कैसे होती है, अकाउंट टीम कैसे सेटअप करना है। मैंने कुछ भी स्किल्स नहीं सीखे, ना मैंने वीडियो मास्टरी सीखा, ना मैंने ईमेल मार्केटिंग सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। विदाउट एंड लर्निंग एनी स्किल्स आई स्टार्टेड बिजनेस। बट ये जो भी मेरा प्रेजेंट बिजनेस है, मैंने काफ़ी हाई इनकम स्किल सीखे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप स्किल सीखिए। पहले तो आप माइंडसेट पे काम कीजिए, और फिर आप स्किल सीखिए ना। हाई इनकम स्किल्स लाइक कॉपी राइटिंग, वीडियो मेकिंग, डूइंग वेबिनार, कंडक्टिंग सेशंस, डूइंग हाई टिकट कॉल, जो भी आपको जो लगता है। जो देखो, सेल्स और मार्केटिंग बहुत बड़ा स्किल है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट आप सेल नहीं कर पाओगे तो आप बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप तो अपने सेल्स और मार्केटिंग पे काम कीजिए, आपके फियर रिमूव करिए। जब आप ये सब करेंगे तो आप बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना ही होना है। फिर जो मैंने मिस्टेक की, मैं हमेशा स्ट्रेस में काम करता था। हमेशा मैं कभी काम नहीं रहता था, मैं कभी कंपोज नहीं होता था, हमेशा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में काम करता था। और इसलिए वो स्ट्रेस था बिकॉज मेरा माइंडसेट का इशू था, मेरे बिलीफ सिस्टम का इशू था। तो ये सब मैंने मिस्टेक्स मेरे तीनों बिजनेस में की। बट मैंने 2018 में मैंने कमिट किया कि अब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने आप पे काम करूँगा, अपने माइंडसेट पे काम करूँगा, कॉन्फिडेंस पे काम करूँगा, सेल्फ इमेज पे काम करूँगा, हैबिट पे काम करूँगा। मैंने काफ़ी सारी स्किल सीखी। लास्ट 2-3 साल में मैंने कम से कम 20-25 स्किल सीखी हुई है। जॉब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें भी मैंने कितना प्रैक्टिस किया मुझे पता है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिजनेस बहुत अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, बिजनेस करना चाहिए। बिकॉज जो आप बिजनेस में सीखते हो ना, आप अपने जॉब में कभी नहीं सीख पाओगे। बट ये गलती मत कीजिए, जॉब छोड़ के बिजनेस मत कीजिए। जॉब देखो, मंडे टू फ्राइडे आप जॉब कीजिए, और सैटरडे संडे आप प्रैक्टिस कीजिए। सैटरडे संडे आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए, आपके माइंडसेट पे काम कीजिए। बिकॉज काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जोश में आके जॉब छोड़ देते हैं,
कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फेलियर होता है और फिर से उनको जॉब में जाना पड़ता है। तो मैंने 2018 में यही किया कि मंडे टू फ्राइडे में जॉब पर जाता था, टाइम्स ऑफ इंडिया में था, अच्छा काम करता था, सैटरडे संडे को अपने आप को टाइम देता था। सैटरडे संडे को मैं पूरा प्रैक्टिस करता था, मतलब ऑब्वियसली मैं मॉर्निंग रिचुअल्स करता था 2018 से ही, मतलब मैंने हैबिट्स पहले ही मैंने अपने आप को डेवलप किया और मैंने स्किल सीखना स्टार्ट किया। तो ये जो मैंने मिस्टेक किए, प्लीज़ आप वो मिस्टेक मत कीजिए, बिकॉज इससे क्या होता है, आपके फैमिली में भी प्रेशर आता है। सी आपको बिजनेस करना है, आप एक्साइटमेंट हो, बट अपने फैमिली ने क्या मिस्टेक की, वो फैमिली आपकी क्यों सेक्रीफाइस करे आपके पैशन के लिए। आपको जज्बा है, जज्बा अच्छा है, जोश बहुत अच्छा है, होना चाहिए, बट सोच समझ के। मैंने कभी सोच समझ के डिसीशंस नहीं ली। अभी जो भी मैं डिसीशंस लेता हूँ हमेशा सोच समझ के लेता हूँ। मेरी वाइफ से कंसर्न करता हूँ, मेरे डैडी को कंसर्न करता हूँ, मेरे मॉम को कंसर्न, मतलब हमेशा बताता हूँ, पूछता हूँ मैं उनको, बिकॉज आप ऑब्वियसली आपके डैड मॉम काफ़ी एक्सपीरियंस है। मेरे डैड टेलर है बट वो भी बिजनेस में ही है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि डैड मैं ये कर रहा हूँ, और अब क्या होता है पता है, मेरे डैड मॉम मुझे परमिशन दे देते हैं, बिकॉज मैं उनको उनको ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं उनके साथ हर बात शेयर करता हूँ। और ज़रूरी है, आप अगर आपके फैमिली के साथ शेयर नहीं करोगे तो कैसे शेयर करोगे गाइस, अगर आपके लाइफ को कुछ हो गया और आपके मॉम डैड को पता नहीं। सोचो, मैंने मेरे मॉम डैड को बोला था कि मैंने झूठ बोला था कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, थर्ड बिजनेस। अभी सपोज कुछ हो जाता था तो क्या होता था मेरे मेरे मॉम डैड का, आप सोचिए ज़रा। इसलिए कभी भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी ट्रांसपेरेंट विथ योर स्पाउस, विथ योर किड्स, विथ योर मॉम एंड डैड, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट पीपल, दे आर योर फैमिली। जब आप शेयर करना स्टार्ट करोगे, आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस में। आप, आई होप आपको जो मैंने मिस्टेक किया वो बिल्कुल भी रिपीट मत कीजिए। तो जस्ट मैं एक रिकैप करता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी। पहले मैंने स्टार्ट किया था फ्रस्ट्रेशन और फेडअप में, कभी भी फ्रस्ट्रेशन में बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। सेकेंड, आप अगर बिजनेस करोगे, आपको आपका वाई पता होना चाहिए, आपका मिशन पता होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस में। मेरे तीनों बिजनेस में क्लैरिटी नहीं था। थर्ड, प्लीज़ किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए कि मेरे को रिलेटिव्स को प्रूव करना है, मेरे को मेरे पेरेंट्स को प्रूव करना है, मेरे बॉस को प्रूव करना है। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को प्रूव करना है। चौथा जो मैंने मिस्टेक किया, मैंने कभी मेरे पे काम नहीं किया, आई नेवर वर्कड ऑन माई सेल्फ। फिफ्थ जो मैंने मिस्टेक किया, मैंने मेरे फाउंडेशन पे कभी काम नहीं किया, मैंने मेरे हैबिट्स पे काम नहीं किया, मेरे सेल्फ इमेज पे काम नहीं किया, मैंने पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, मैंने मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं किया, मैंने कुछ हाई इनकम स्किल्स नहीं सीखा, मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया मेरे थर्ड बिजनेस में। आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा ये बिज़नेस है, मैंने एक पैसा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, ट्रस्ट मी। ये जो मेरा ऑफिस है खुद के पैसे से है, मैंने कुछ भी एम्प्लॉयज़ नहीं रखा है, मैं और अभी मैंने 3-4 लोग टीम है। बट मैं धीरे धीरे उसको, धीरे धीरे जाइए, आपको फास्ट ग्रो नहीं करना है। टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स, बिकॉज मैंने तीनों बिजनेस में बड़े बड़े स्टेप्स लिए। टेक स्मॉल बेबी स्टेप, जब आप स्मॉल बेबी स्टेप लेना करोगे ना, तब सब कुछ हो जाएगा। फिर पार्टनरशिप में करिए, बट पहले पार्टनरशिप, जब आप पार्टनरशिप में करोगे, आप अपने पार्टनर को समझिए, दोनों टेबल पे बैठिए, सोचिए आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या है, दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपका सेम स्ट्रेंथ है, सेम वीकनेस है, तो बिजनेस कभी नहीं सक्सेसफुल होगा। इनकम, हाई इनकम स्किल सीखिए, बड़ा ऑफिस मत लीजिए। इनिशियली थोड़े से स्मॉल ऑफिस घर पे से ऑपरेट कीजिए, धीरे धीरे पैसा आएगा तब आप टीम बढ़ाइए, आप ऑफिस ले सकते हैं। और कभी भी स्ट्रेस में काम मत कीजिए। बी काम, बी पीसफुल, बी रिलैक्स एंड देन डू योर बिजनेस। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने मिस्टेक की है वो रिपीट मत कीजिए। अगर कुछ भी आपको इश्यूज़ है, आप कमेंट में, आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, लाइक कमेंट बॉक्स पे डालिए आपके क्वेश्चंस। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस पे बनाऊंगा। आप जब मुझे आप जो आपको चाहिए, जो आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा मेरे अपकमिंग वीडियोस में। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। I hope you are enjoying this videos which I have started, and keep learning, keep growing. I will see you in my next video. Until then, bye bye.